बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम के साथ, और आप लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। तो जनाब, आज मेरा एकदम से ही जो है ना मेरा मूड बना है कि आज क्यों ना हम कद्दू शरीफ और चिकन का कोरमा बनाया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना आज उनका दिल कर रहा था बाहर से कुछ खाने को, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं आपको घर में ही कुछ ऐसा बना के खिलाऊंगी जो कि आपको बाहर से खाने से ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो जनाब, मेरा आज कद्दू शरीफ और ये जो है ना, जैसा और आपको पता भी है कि कद्दू शरीफ जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी की जो है ना फेवरेट जो है ना ये वेजिटेबल थी। तो जनाब, हम लोगों को ये कद्दू और चिकन का कोरमा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करवाऊंगी। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के आनियन, वो लेंगे हम लोग। और ये है जी टमाटर 2 चॉप किए हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हरी मिर्च चॉप की हुई, ये जो है ना तमाम मसाला जाते हैं, बड़ा चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें भी मिक्स हुआ है। ये रेड मिर्च हम लोगों ने घर में बनाई है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो हम लोग इसको बनाते हैं ताकि रोज़ रोज़ लहसुन अदरक ना कूटना पड़े। लेकिन जब भी मैं चिकन को स्पेशल रेसिपी बनाने लगूँ ना, तो मैं ज़रूर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ, अदरवाइज़ इसी के साथ ही काम चल जाता है। तो जनाब, ये हैं हमारे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 जो है ना लौंग है, 2 इलायचियाँ हैं, दालचीनी है, ये बड़ी जो है ना इलायची है, ये है जी हमारे पास गरम मसाला छोटा चम्मच, और उसके बाद ये हमारे पास खुश्क धनिया है, ये काली मिर्च है, ये हमारे पास हरा ये जो हल्दी है, ये दरा मिर्च है, ये नमक है, और ये है रेड मिर्च। ये हमने 1 स्पून बड़ा स्पून इसका ऐड किया है रेड मिर्च का, बाकी सारे छोटे स्पून, और जो सॉल्ट है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने डालना है। ये चिकन है अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ धुला हुआ, ये हमने कद्दू को धो के अच्छी तरह से काट के इस पानी के अंदर डाल दिए हैं। तो जनाब चलें, अब हम इसके साथ अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जनाब, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें डालना है ये घी जो है हमने गर्म होने के लिए रखी है, इसमें हम लोगों ने प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसकी जो आँच है वो हम लोगों ने कर देनी है तेज़, ताकि हम लोग झटपट में अपना जो है ना खाना है वो बना ले। तो जो है ना कभी कभी बाहर से बंदा खा भी लेता है, लेकिन जो घर के खाने का जो मज़ा होता है और एक जो हेल्दी चीज़ बन जाती है वो मतलब दी बेस्ट होती है घर में। इसलिए जो है ना मैं हमेशा जो है ना घर में खाने को फुकियत देती हूँ। वैसे भी जो है ना ये हेल्दी भी होता है, और बाहर कोई पता नहीं चलता वो मतलब वेजिटेबल्स या कुछ भी चिकन वगैरह अच्छी तरह से या जो भी हैं वो अच्छी तरह से धोते हैं या नहीं धोते, क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। तो जनाब, इसलिए जो है ना हम लोगों ने जो है ना मैं तो ज़्यादातर इस बात को प्रायोरिटी देती हूँ कि घर का खाना जो है ना वो बना हो। तो जनाब, ये हम लोगों ने इसमें प्याज डालना है, इसको हम लोगों ने करना है लाइट ब्राउन। ये जब तक लाइट ब्राउन होता है तो आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है कि आज आप लोगों ने क्या बनाया है और किसकी फरमाइश पर बनाया है। सुबह जैसे ही मतलब हम लोगों की आँख खुलती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हर औरत को ना, सारी औरतों का दुख जो है ना गम में एक ही है। वो कहते हैं ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो गम क्या होता है जनाब, क्या आज पकाना क्या है। तो जनाब, ये देखिए बातों बातों में कब हमारा प्याज हो गया है ब्राउन। तो अब जनाब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम लोगों को इसको फिर यूँ इस तरह हिलाना है अच्छी तरह। अब हम लोगों ने इस लहसुन अदरक के जो पेस्ट है हमने इसको भी ब्राउन करना है थोड़ा सा प्याज के साथ। तो जनाब, मैं आपसे बात कर रही थी कि हम औरतों की कोई मर्जी नहीं होती और रोज़ एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि क्या बनाया जाए, तो क्या पकाया जाए, कुछ समझ नहीं आती। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जनाब आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो चुका है किसी हद तक। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जनाब, हम लोगों ने अब इसमें डालना है तमाम ये खड़े मसाले, हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं। इसको अच्छी तरह ब्राउन करके खड़े मसाले डाल देने हैं। हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, हाफ ऑफ क्वांटिटी में सारा कुछ हम लोगों ने इसमें डाल देना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जनाब, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा करना है पानी ऐड, ताकि जो हमारा जो तमाम मसाले हैं वो हम लोग इसमें अच्छी तरह से भून लें। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें डालनी है चॉप की हुई हरी मिर्चें, और ये है जी हमारा टमाटर, ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेनी है। तो जनाब ये देखिए
ये मैंने इसमें टमाटर डाल तमाम जो है ना मसाला जार डाल के, नमक मिर्च ईच एंड एवरीथिंग डाल के, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से तब तक भूनूंगी जब तक ये मेरा टमाटर है ना वो अच्छी तरह से घुल मिल नहीं जाएंगे। जब ये टमाटर अच्छी तरह से घुल जाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मौसम तो आते जाते रहते हैं, बस कोशिश करनी चाहिए कि मौसम के साथ हमारे जो मिजाज है ना वो चेंज ना हो, खुशगवार मिजाज हमारा रहे, हंसते मुस्कुराते हम ज़िंदगी के लिए जो पल हैं वो गुजारें, क्योंकि कल हो ना हो क्या पता कल हो ना हो। इसलिए ज़िंदगी में जो है ना लाइफ इज़ फुल ऑफ अब्सर्टिटीज़, लाइफ इज़ फुल ऑफ ग्रीव्स सोरोज। द बेस्ट थिंग इज़ दैट हाउ वी हैंडल इट। हैंडल करने का तरीका हमें आना चाहिए। जैसे स्माइली फेस, हम लोगों को अपनी तमाम परेशानियों को, टेंशन को, ग्रीफ को, सोरोज को हंस के ही जो है ना हम लोगों को अपना जो वक्त है ना वो गुजारना चाहिए और तमाम परेशानियों को ओवरकम करना चाहिए हंस के, क्योंकि इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अगर हम लोग टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, इससे हमारे मसले तो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। हाँ, हमारी टेंशन और परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। तो मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगी, अपनी यूट्यूब की सारी फैमिली से, अपने तमाम देखने वालों से, कि प्लीज़ जितनी भी परेशानियाँ और टेंशन ज़िंदगी में क्यों ना आए, आप लोगों ने हंस के जो है ना इन सब का सामना करना है, हंस के इन सब पे ओवरकम करना है आप लोगों ने। तो जनाब ये हमने मसाला को अच्छी तरह भूनना था। भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। तो चिकन के साथ ही जनाब हम लोगों ने इसमें डाल देना है कद्दू शरीफ। ये जनाब देखें इस तरह से हमने इसमें ऐड कर देना है कद्दू शरीफ। तो जनाब एक दिन मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो मुझे आके पूछने लगी, एक दिन आगे कुछ दिन पहले की बात है, तो तब भी मैं एक दिन ये किया और चिकन बना रही थी, तो मैं अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटा, वो आके पूछा मम्मा आप क्या बना रही हो? तो मैंने कहा बेटा हम कद्दू शरीफ बना रहे हैं। तो कहती मम्मा मैंने कोई नहीं शरीफ खाना। बच्चों का तो यही हाल है, बच्चों को शरीफ खाने की ज़्यादा आदत नहीं है। उनको तो ज़्यादा बस होता है कि हम लोग पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, शवारमे खा लें, जंक फूड खा के बच्चों को आदत ज़्यादा है। तो जनाब ये देखें हम लोगों ने चिकन भी ऐड कर दिया है, इसमें हम लोगों ने कद्दू भी ऐड कर दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ी देर इसको हम लोगों ने भूनना है। इसमें पानी बिल्कुल अभी ऐड नहीं करना, हम लोगों ने इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। और अब हम लोग आपसे मिलेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट इसको आपने डाल के रखना है थोड़ी देर इसको मसाले में अच्छी तरह, ताकि जो चिकन में एक स्पेसिफिक सी स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाए और जो मसाला है वो चिकन के अंदर तक जो है ना वो चला जाए। तो इसके लिए हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो ये देखिए जनाब बहुत यमी सा, बहुत टेस्टी सा कद्दू चिकन का कौरमा, कद्दू चिकन नहीं कद्दू चिकन का कौरमा हो गया है तैयार। इसकी मज़े की खुशबू, इसका मज़े का टेस्ट वो तो मैं आपको नहीं करवा सकती, ना ही आप इसकी फ्रेगरेंस को, इसकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े का बना है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है कद्दू चिकन का कौरमा बहुत पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। रैन कुकिंग एंड व्लॉग को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इस पर लाइक करें, इसको कमेंट करें। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।